फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि ये जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं इन वीडियोस की मदद से आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी इंटरकनेक्शन ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, ये कंप्लीट हो गया था टॉपिक। आज के इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू मेमोरी। ओके, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कितने टाइप की होती है, ओके, देन क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी क्या होता है, देन मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ओके, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? ठीक है, तो कंप्यूटर जो है उसके पार्ट्स होते हैं, उसके कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें एक कंपोनेंट है मेमोरी यूनिट, ओके, जिसके अंदर आपके कंप्यूटर की मेमोरी होती है। ठीक, तो जो मेमोरी है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। किसी भी डिजिटल कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट या कंपोनेंट जो है वो मेमोरी है। क्यों? क्योंकि वो कोई भी प्रोग्राम आप रन करेंगे कंप्यूटर के अंदर, कोई भी प्रोग्राम या किसी भी चीज को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो उसका जो डेटा है वो कहाँ स्टोर होगा? कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। Okay, so all the programs that are stored and executed by the CPU are stored inside the main memory, or we can say they are stored inside the memory of the computer. Okay, जो मेमोरी होती है that is divided into two main memories, two types of memories. Suppose अगर ये आपका मेमोरी यूनिट है तो इस मेमोरी यूनिट के अंदर दो टाइप की मेमोरी रहेगी। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी बोल सकते हैं। ये वो मेमोरी होती है जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली अटैच होती है, सीपीयू के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है। ओके, ऐसी मेमोरी जो सीपीयू के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करती है वो होती है प्राइमरी मेमोरी। ओके, और इसी के अंदर आते हैं आपके रैम एंड रोम। ओके, नेक्स्ट जो है वो है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं। ओके, प्राइमरी मेमोरी अकेली काफी नहीं होती कि हम उसके अंदर सारा डेटा स्टोर कर पाए। ओके, तो जब उस समय आपका जो प्रोग्राम रन हो रहा होता है या प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा होता है या सीपीयू के साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा होता है तो उस समय आपका मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी यूज होता है। ओके, बाकी जो बैकअप का काम करता है या जो स्टोरेज का काम करता है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी करता है। ओके, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोल सकते हैं और बेसिकली ये हमारा स्टोरेज मेमोरी है। एंड इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपकी हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव्स, etc. Okay, so memory is of two types, primary and secondary memory. Now, next is characteristics of memory. जब भी आप कोई कंप्यूटर परचेज करेंगे या मेमोरी परचेज करते हैं तो उस मेमोरी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं जिसके बेसिस पे आप मेमोरी को परचेज करते हो या मेमोरी को डिसाइड करते हो कि कौन सी मेमोरी यूज होना है। ओके, तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पे आपकी मेमोरी की फंक्शनैलिटी होती है वो है फर्स्ट वॉलेटाइल या वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है कि जो मेमोरी है उसके अंदर इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं रह सकती, इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी जब आपका पावर कट ऑफ हो जाए या आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाए या आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए। ओके, जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाए तो उसका जो डेटा है या जो इन्फॉर्मेशन है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन का लॉस हो जाता है। तो इस टाइप की मेमोरी को बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। ओके, नाउ ऐसी मेमोरी जिसके अंदर पावर कट ऑफ हो जाए या कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए उसके बावजूद उसके अंदर डेटा रहेगा। ओके, उसके बावजूद उसका डेटा सेफ रहेगा या उसके अंदर डेटा स्टोर रहेगा, उसको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। Okay, so volatility means a memory is volatile if it cannot retain the information when the power is cut off or switched off, right? And non-volatile is the memory in which the memory or the information is stored or the data is stored even if the power is cut off. Okay. Second जो characteristic है वो है destructive memory system. डिस्ट्रक्टिव मेमोरी सिस्टम का मतलब होता है आपकी जो कंप्यूटर का मेमोरी है उसका जो इन्फॉर्मेशन है दैट गेट्स वॉश्ड अवे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रीडिंग। जब आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रीड कर रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसके बाद उसका जो भी इन्फॉर्मेशन है दैट गेट्स वॉश्ड अवे यानी वो लॉस हो जाता है। जबकि जो नॉन डिस्ट्रक्टिव मेमोरी सिस्टम होता है उसमें आपका जो मेमोरी जो स्टोरेज है या जो डेटा है वो वॉश अवे नहीं होता, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो वॉश अवे नहीं होती ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव मेमोरी के अंदर एक बार इन्फॉर्मेशन वॉश अवे हो गई यानी चली गई तो दोबारा से आपको लिखनी पड़ती है। अगेन यू हैव टू परफॉर्म द रीड ऑपरेशन एंड द राइट ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम का मतलब होता है
द टाइम विच इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम मेमोरी टू ALU. ALU CPU का कंपोनेंट होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. ओके, तो वो टाइम जिस टाइम में आपका डेटा ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेमोरी टू ALU. आपकी मेमोरी के अंदर डेटा रखा है, अब उसके अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो डेटा उठ के मेमोरी से उठ के कहाँ आएगा, ALU के पास आएगा, यानी कि CPU के ALU के पास आएगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के पास आएगा. ओके, तो जब ये डेटा मेमोरी से उठ के ALU के पास आता है तो डेफिनेटली उसमें कुछ टाइम कंज्यूम होगा. ओके, तो ये जो टाइम है, इस टाइम को बोलते हैं हम एक्सेस टाइम. तो ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टूड कि जब आपका एक्सेस टाइम कम होगा, बहुत कम होगा टाइम, ओके, तो वो मेमोरी फास्ट होगी, वो मेमोरी ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि द लेसर द टाइम इज रिक्वायर्ड द बेटर द मेमोरी इज. ओके, सो द लेसर द टाइम, द लेसर द एक्सेस टाइम, द बेटर द मेमोरी. ठीक है. नेक्स्ट, फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है बिट और वर्ड मेमोरी. ओके, अब ये जो बिट और वर्ड मेमोरी होती है, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम बिट की बात करें तो बिट मेमोरी जो है, बिट मेमोरी, दैट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, बिट सीरियल एंड बिट पैरेलल. सेम वे जो वर्ड मेमोरी है, दैट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स, वर्ड सीरियल एंड वर्ड पैरेलल. ओके, ये फोर्थ क्लासिफिकेशन है जिसके अनुसार हम मेमोरी को चूज करते हैं, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, सो बिट सीरियल और बिट पैरेलल का मतलब क्या होता है? बिट का मतलब होता है 0 और 1. ओके, 2 ही बिट्स कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं, दैट मीन्स 0 and 1. Okay, we know that computer is a machine which understands only 2 bits, 0 and 1, right? तो बिट सीरियल मेमोरी जो होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, एक एक बिट, दैट मीन्स 0 और 1 जो भी है वो एक एक बिट रीड किया जाता है. दैट मीन्स 1 बिट इज रेड एट अ टाइम, सिंगल बिट एक टाइम पे रीड किया जाता है बिट सीरियल में. मतलब सीक्वेंशियली बिट्स को रीड किया जाएगा, 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, एक एक करके. ओके, बिट पैरेलल मेमोरी के अंदर क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ बिट्स जो होते हैं, अ ग्रुप ऑफ बिट्स मतलब 1001 का जो भी कॉम्बिनेशन है एक पर्टिकुलर ग्रुप का, वो एक साथ रीड किया जाता है. ओके, तो मतलब जो ट्रांसफर होगा वो कुछ पर्टिकुलर बिट्स का एक साथ होगा, जबकि इसमें सीरियल वाले में क्या होगा, एक एक बिट का ट्रांसफर होगा. तो ऑब्वियसली जब आपके ग्रुप ऑफ बिट्स एक साथ रीड किए जाएंगे तो ये वाला मेमोरी ज्यादा फास्ट होगा कंपेयर टू द सीरियल वन. ओके, सो बिट पैरेलल इज फास्टर देन बिट सीरियल. Now, same way we have the word serial and word parallel. इसी तरीके से वर्ड सीरियल और वर्ड पैरेलल में मेमोरी में क्या होगा, इसमें क्या होगा, वर्ड्स जो हैं वो 1 वर्ड एट अ टाइम, 1 वर्ड इज रेड एट अ टाइम. ओके, सीक्वेंशियल मैनर में, पहले एक वर्ड, देन दूसरा वर्ड, देन थर्ड वर्ड एंड देन द फोर्थ वर्ड. सो 1 वर्ड इज रेड एट अ टाइम. जबकि वर्ड पैरेलल में क्या होगा, वर्ड्स आर रेड इन द ग्रुप, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स ग्रुप में रीड किए जाते हैं. ओके, वी कैन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर रेड एट अ टाइम. तो ऑब्वियसली वर्ड पैरेलल विल बी फास्टर देन वर्ड सीरियल. डायग्राम की मदद से अगर हम इस चीज को समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं. सपोज ये आपके बिट्स हैं, ठीक है, ये आपके सारे बिट्स हैं, एक बिट यहाँ, एक बिट, दूसरा बिट, इस तरीके से 1 2 3 4 5 बिट्स हैं. ओके, ये 0 या 1 कुछ भी बिट हो सकता है. अगर हम सीरियल बिट के ट्रांसफर की बात करेंगे तो यहाँ पे पहले ये बिट ट्रांसफर होगा, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन. तो ये सीक्वेंशियली ट्रैवल करेंगे. यहाँ से आपने सीरियल डेटा इनपुट दिया, सीरियल डेटा इनपुट मतलब ये सारे बिट्स गए सीरियली एक एक के बाद, तो यहाँ पे आपको सीरियल डेटा आउटपुट मिलेगा. ओके, लेकिन अगर हम पैरेलल डेटा इनपुट और आउटपुट की बात करें, पैरेलल बिट्स की बात करें, तो ये सारे बिट्स पैरेलली एक साथ ट्रैवल करेंगे. ओके, यू कैन सी दीज एरोज. तो ये सारे जितने भी बिट्स हैं, ऑल 5 बिट्स विल ट्रैवल टुगेदर इन द पैरेलल वे. ओके, तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो भी पैरेलल मिलेगा. फाइन. सो आई होप memory and the characteristics of memory is clear.